आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, चंपावत, उत्तराखंड से आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम सभी और आप सभी विद्वानों को, रिसर्च स्कॉलर को और विद्यार्थियों को ये मंथन करना आवश्यक है कि विकसित भारत 2047 समृद्ध राष्ट्र की ओर सरकार का विजन, सरकार की दूरदृष्टि क्या है, सरकार क्या काम इस पर कर रही है और वास्तव में हमारा अभी वर्तमान में अचीवमेंट्स क्या है और इन फ्यूचर अचीवमेंट्स क्या होगा। 2047 का जो विजन है विकसित भारत, आखिर में वो है क्या और उस पर क्या काम हो रहा है और कैसे किस तरह के वर्क की और आवश्यकता है, इस पर आज हम आपसे काफ़ी विस्तृत वे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2047 जो विकसित भारत का जो नारा है उसकी एक समीक्षा आपसे हो रही है कि विकसित भारत 2047 सरकार का एक विजन है जिसका उद्देश्य आने वाले 100 वर्षों में भारत राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिलक्षित करना है। एक ऐसे विजन ड्राफ्ट को प्राप्त करना है जिसमें हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति में अपनी अलग खुशहाली हो, जिससे देश आर्थिक समृद्ध, समाज का उत्थान और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैलेंस हो। देश में प्रत्येक राज्य में, क्षेत्र में, पंचायत में, हर जगह एक सुशासन की संकल्पना की गई है इस विकसित भारत के संकल्प में। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट समर्पण, राष्ट्रीय संकल्प और विशेष रूप से जो हमारा युवा वर्ग है वो उसकी जो सक्रिय भागीदारी है एक्टिव वर्क में, जिससे हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ को प्राप्त कर सकें और जो हमारा स्लोगन है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, उसको हम प्राप्त करने में अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया यह अभियान आइडिया फॉर द यूथ फॉर द विकसित भारत 2047 युवाओं को इस परिवर्तन यात्रा में अपने विचारों और नवाचारों से योगदान देने का आह्वान है। तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो देश की ज़रूरत है, जो देश का संकल्प है कि हम सभी व्यक्ति, परिवार, राज्य और राष्ट्र खुशहाल भारत की संकल्पना में परिकल्पित हो। निश्चित रूप से 2047 का जो लक्ष्य है वो देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सभी नागरिकों के लिए अवसरों से भरपूर बनाना है। इसके कई स्तंभ हैं: आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नयन, सशक्तिकरण, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मजबूत आधार स्तंभ को के रूप में हमें पाना है। जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा 2025-26 का जो बजट आया उस सेंट्रल बजट में शून्य गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा, उच्च गुणवत्तापूर्ण सस्ती समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। 100% कुशल श्रम बल के साथ रोजगार की स्थापना करने की कोशिश की जा रही। 70% महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी, किसानों द्वारा देश को विश्व का अन्न भंडार बनाने की संकल्पना की गई है। अब आप देखते हैं विकसित भारत का जो हमारा ये जो संकल्प, जैसा हमने कहा विकसित भारत क्या है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी ना के बराबर हो, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक खुशहाली हो, हर व्यक्ति का आय का स्तर अच्छा हो, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोगों को जीवन की जो कला है, जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो ज्ञात हो, जीवन की सार्वभौमिक उद्देश्य उनको पता हो। तो इंडिया जो विजन है 2047 वो 25 वर्षों में, अगले 25 वर्षों के विकास का एक ब्लूप्रिंट है जो नीति आयोग ने तैयार किया है, जिसका लक्ष्य भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी की दिशा में विश्व में एक अग्रणी भूमिका के रूप में लाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो एक
खाका दिया गया है, जो एक रोड मैप दिया गया है, वो निश्चित रूप से हर नागरिक को अवसर, हर हाथ को काम और हर घर में खुशहाली का एक परिलक्षण है। तो यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि विकसित भारत 2047 का जो ग्रोथ रेट है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ और 2047 में ये संभावना है कि 165 करोड़। उसी तरह से जो मीडियन एज रेट है 29 से 37, जो जीवन प्रत्याशा है वो 71 से 84। इसी तरह से वर्किंग एज पॉपुलेशन जो अभी वर्तमान में 96 करोड़ है, वो 112 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह की चीज़ें, लिटरेसी रेस 100% पर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ग्रेटर देन 70% पे हमको लाना है, स्किल लेबर फोर्स 100% हमको करना होगा, और ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स हमें टॉप 10 की सूची में आना होगा। ये सारे लक्ष्य हैं। जीडीपी हमारा देखिए $30 ट्रिलियन से ज़्यादा हमको प्राप्त करने का, पर कैपिटा इनकम 18,220 जो पाउंड स्टर्लिंग का जो लक्ष्य रखा गया है वो मतलब पाना, जो हमारा डॉलर में रखा गया 18,220 वो हमको पाना है। तो निश्चित रूप से ये तमाम लक्ष्य हैं। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन जीडीपी 34% का लाना है। तो निश्चित रूप से जो यह लक्ष्य है वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसको पाने के लिए जो हमारी अगर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है कि हम 100 साल जो हमारा 2047 आएगा उसमें हम ये सब लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। विकसित भारत हेतु केंद्रीय बजट की मुख्य घोषणाएं हैं। आयकर सुधार की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि 8 लाख से 12 लाख जो व्यक्तिगत आयकर में छूट दी गई है। कृषि विकास का एक जो उद्देश्य है कि जो फार्मर हमारा हो, खुशहाल किसान हो, तो उसके उद्देश्य पर सरकार पूरी तरह से फोकस बनाए हुए है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स पे बहुत सारा काम हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ईडीआई और तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं स्टार्टअप को क्रियान्वयन करने में। तो ये सारी चीज़ें हमें विकसित भारत 2047 की ओर पहुंचाने में मदद करेगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनकी भी कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। आप देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र से रक्षा क्षमताएं मजबूत करना एक लक्ष्य है। 2035 तक देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा कवच स्थापित किए जाने का प्रयास है। चरण 1 2030 तक, चरण 2 2035 तक पूरी तरह से देश के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षा कवच दिया जाना है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के तहत जो अनावश्यक कानून हैं वो हटाए जाएंगे। जीएसटी सुधारों से निश्चित रूप से समाज को, व्यापारी को राहत मिलने वाली है, और जीएसटी में जो इम्प्रूवमेंट है, जो एक स्ट्रक्चर का जो सुधार है, वो प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से चल रही है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से 3 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हेतु खनिज खोज, परमाणु स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास है। आंतरिक क्षेत्र में भारत अपने स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा। 300 से अधिक स्टार्टअप नवाचार में योगदान दे रहे हैं। किसानों के हित में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू है, और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, विकसित भारत 2047 का जो एक विजन है, जो उद्देश्य है, जो महत्व है, वो देखने का प्रयास करेंगे। मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के तहत परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एनर्जी ऊर्जा है, जो डिजिटल इम्प्रूवमेंट है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, उसको बहुत तेज़ गति से रूरल टू अर्बन की तरफ हमें बढ़ना होगा। सामाजिक कल्याण में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा की पहुंच स्थापित करनी होगी। आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग, सेवा, स्टार्टअप, इन सारे क्षेत्रों में हमें काम करना होगा। सतत विकास के तहत पर्यावरण संरक्षण की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और उच्च स्तरीय जीवन और व्यवसाय जिसमें नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, ये सारी चीज़ें हमें करना होगा। और ये उद्देश्य है। विकसित भारत को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, शून्य गरीबी के स्तर को प्राप्त करना, जीरो पावर्टी। जैसा हमने कहा कि विकसित भारत में की संकल्पना तभी प्राप्त होगी जब जीरो पावर्टी हो, कोई गरीब ना हो, सभी लोग मतलब धन धान्य हों, आत्मनिर्भर हों, कुशल हों। सरकार की जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं वो 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को निरंतर लाभ पहुंचा रही हैं।
वो तेज़ गति से अपना काम कर रही हैं कि समाज में जो सोशल सिक्योरिटी है वो बेहतर होगी और लोगों को खुशहाली जीवन की उम्मीद रहेगी और खुशहाल जीवन जिएंगे। जनजाति ग्राम विकास को प्राथमिकता दी जा रही। ट्राइबल डेवलपमेंट, 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीबों को मूलभूत सुविधाओं वाले सस्ते अनाज दिए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सुधार हो रहा। किसानों का वेलफेयर, क्योंकि किसान अन्नदाता अगर खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से देश और परिवार समाज सब कुछ खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री पीएम सम्मान निधि वर्किंग में है और फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे अनेक योजनाएं किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अवसंरचना विकास हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वित्तीय सहायता जो है प्रदान कर रही है। किसानों के क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिसमें उनको फसल की बुआई, कटाई और पूरे कृषि के समय उनको निश्चित रूप से कृषि कार्ड से उनको निश्चित रूप से सहायता मिल रही है। बहुत ही सब्सिडाइज ब्याज पर उनको लोन दिया जा रहा है। तो ये पीएम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना जैविक खेती और उर्वरकों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे एक समृद्ध आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, जिस देश में महिलाएं सशक्त होंगी, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होगा, जिस देश में महिलाएं घर से निकल करके काम में लगन से मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी ये रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन के प्रयासों के अंतर्गत 28 करोड़ से अधिक महिलाओं ने जनधन खाते खोले हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना को अधिकांश लाभार्थी महिलाओं को प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभों में वृद्धि देखी गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशिता के संस्कृति को प्रोत्साहन करना सरकार का उद्देश्य है, और जिससे निश्चित रूप से क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित है। शिक्षा, देखिए सार्वभौमिक, समावेशी, आजीवन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, एक ऐसा शिक्षा का स्तर जिसके अंतर्गत कुछ ऐड किए गए हैं। वोकेशनल शिक्षा एंड स्किल डेवलपमेंट, सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की परिकल्पना को हमारे सामने रखा है, जिसमें उद्यम आधारित प्रमाणन और रोजगार की मान्यता, निरंतर कौशल विकास योजना, सुलभ और व्यवहारिक प्रशिक्षण, उद्यमिता और नवाचार योजनाएं देश में लागू हो चुकी हैं। निश्चित रूप से ये योजनाएं हम सभी को लाभान्वित करेंगी और समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और देश जो है अपना जो विजन है विकसित भारत, उसका सपना पूरा करने में सफल हो पाएगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूलों के लिए लगभग 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और 12 संस्थानों को उत्कृष्टता संस्थान के रूप में घोषित भी किया गया है। निष्ठा शिक्षकों का समग्र शिक्षा प्रशिक्षण, विद्यांजलि मेंटरिंग और निपुण भारत जैसी योजनाएं निश्चित रूप से एजुकेशन को स्किल की ओर डाइवर्ट कर रही हैं। देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया है, जिससे अच्छी संस्थाएं देश को मिलें, समाज को मिलें और उन संस्थाओं से हमारे देश की संस्थाएं भी मिलकर काम करें और देश को आगे बढ़ाने में काम करें। कुछ शैक्षणिक दीवार से इतर भी हमको विकसित भारत के लिए काम करना होगा। जो एकेडमिक क्रिटिसिज्म है, जो रचनात्मकता है, जो सहयोग की भावना है, उसमें भी हमको काम करना पड़ेगा। शिक्षक का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ द टीचर्स इज़ द मस्ट, क्योंकि ट्रेनिंग एक मेंटरिंग के रूप में हमारे सामने होता है, जिससे शिक्षक नई नई चीज़ें सीखते हैं। सामुदायिक सहभागिता, सतत शिक्षा, ये सारी चीज़ों में हमें काम करना होगा विकसित भारत। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, देखिए स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ जो हमारा सेक्टर है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन,
ये तमाम योजनाएं देश के लिए चल रही हैं, जिसमें लाखों नागरिकों के डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स पंजीकृत किए गए हैं। ई संजीवनी ओपीडी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी पहल जो है वह गुणवत्तापूर्ण हेल्थ सर्विसेज और सस्ती दवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण विजन, मतलब एक हमारा एक्टिविटी, एक हमारा एक कार्य है जिससे देश को अंगदान को तेज़ी से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान भी बहुत तेज़ गति से सरकार चला रही है कि जो नशा जैसी बीमारियां हैं, जो नशा जैसा एक दंश है, उससे समाज को मुक्ति मिल सके। तो मजबूत रक्षा क्षमताएं, हमने पहले ही बताया कि सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि जो हमारी रक्षा जैसी महत्वपूर्ण हमारा सिस्टम है वो मजबूत हो। इसमें सरकार तरह तरह के नए विदेशों से नई तरह की तकनीक आयात कर रही है, जिसमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, अग्निपथ स्कीम के तहत बहुत सारी रक्षा सेवाएं, रक्षा टूल सरकार ले रही है। तो और उससे साथ हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो सीख करके उसमें काम करने में सफल हो। उग्रवादी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए विकास के लिए, और देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक भारत का एक महत्वपूर्ण आतंकवादी रोधी नीतियों की सफलता को दिखाती है। अन्य महत्वपूर्ण कदमों में अनुच्छेद 370 भी आप देख सकते हैं, उसका निरसन करना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख सहित तीव्र गति से विकास परियोजनाओं को इंक्लूड करना निश्चित रूप से विकसित भारत को परिलक्षित करता है। विकसित भारत के मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो दूर करने का एक प्रयास है। आर्थिक विकास, जीएसटी, जैसा हमने पहले बताया कि जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया चालू है और आधार, डीबीटी, यूपीआई जैसी डिजिटल पहल ने इसे और सुगम बनाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बहुत सारा एमएसएमई में सुधार हुआ है, वित्तीय समावेशन बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वर्तमान में देश की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.7% हुई है, जो हमें, और चूँकि हमें जो 2047 का जो सपना है उसमें 8 से 10% हमें प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, तभी यह हम जो हमारा विजन है वो प्राप्त हो पाएगा। ईज ऑफ डूइंग, व्यवसाय करने में आसानी, सरलता, पारदर्शिता, अनुपालन, ये सारी चीज़ें सरकार ने 41,000 अनुप्रयुक्त जो हमारे कंप्लायंस थे उसको हटा दिया, जो कि मतलब अवांछित बाधाएं थी उनको सरकार ने हटाया ताकि बिजनेस सुधार हो। और कर सुधार, हमने पहले ही आपको बताया कि कर सुधार की प्रक्रिया लगातार निरंतर चल रही है। कर सुधार में जिससे लोगों की जब बचत होगी तभी लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी देश का विकास हो पाएगा। प्रधानमंत्री, देखिए बुनियादी ढांचा में प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति योजना, जिसके तहत भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जिससे माल और सेवाओं के परिवहन, रोजगार सृजन, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। भारत ने सड़क, रेलवे, हवाई और जल मार्ग नेटवर्क का बहुत विस्तार किया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी उपलब्धियों ने भारत को आगे बढ़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ा है। निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग में हमें 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती दिख नहीं रही है। उड़ान योजना ने आम जनता के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाया है, किफ़ायती बनाया है। देखिए प्रौद्योगिकी में चंद्रयान 3 जैसी उपलब्धियां हम सभी के सामने हैं, और आदित्य L1 मिशन, भारत उमंग और किसान रथ जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में बदलाव लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4.6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल रूप से एम्पावरमेंट किया गया है। अब आप देखिए सतत विकास, जो हमारा ग्रोथ है विथ स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, दोनों हमें प्राप्त करना होगा कि जो ग्रोथ हो निर्वहनीय हो, जो विकास हो निर्वहनीय हो। भारत अब स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर है, और सौर ऊर्जा क्षमता में तेज़ी से रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है, और प्रति यूनिट सौर टैरिफ का रिकॉर्ड जो है चीज़ें हासिल किया गया है, मतलब टैरिफ में भी गिरावट लाई गई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया भर में सतत बायोफ्यूल्स के उपयोग में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गोबर धन योजना समाधानों को प्रोत्साहित कर रही है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से भारत किसानों को सौर ऊर्जा समाधानों के साथ सशक्त बना रहा है। साथ ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहल जैसी वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के लिए एक विश्वव्यापी ग्रिड विकसित करने की योजना बना रही, जो विश्व मानचित्र पर सतत विकास को बढ़ावा देगी। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसा कि एनईपी में आप हम सभी देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी एक रिच हेरिटेज रही है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी आत्मा है, उस पर भी सरकार ने ध्यान देने का प्रयास किया। सदियों से मानव जीवन, समाज और प्रकृति के बीच जो संतुलन बनाने में मार्गदर्शन किया है, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, अन्य पारंपरिक विद्या ने न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक योगदान भी है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आईकेएस विभाग जैसी पहलों के माध्यम से परंपरा को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके पुनः प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत का सपना केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं होगा, यह समान अवसर, ज्ञान आधारित परंपरा और आधुनिक मूल्यों का संतुलन होगा और सभी के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई सामान्य नहीं है। संस्कृत धार्मिक मूल्यों के मार्गदर्शन में हम एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। और विकसित भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए, देखिए मैंने पहले ही बताया, सबके पास घर हो, सबके पास सार्वभौमिक सुविधाएं हों, जीवन का प्रत्याशा उच्च हो, सभी को शिक्षा, कौशल, पूर्ण रोजगार, प्रौद्योगिकी सक्षम, एआई, हेल्थ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें जब हो तो निश्चित रूप से भारत संपन्न और राष्ट्र जो है प्रभुत्वशाली, समृद्ध के विकास पर अग्रसर होगा। विकसित भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो निश्चित रूप से वो एक सशक्त होगी, जिसमें वैश्विक प्रतिभा, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो ग्लोबल होगा, वो वैश्विक के रूप में जाना जाएगा। व्यापार और पूंजी का उसमें केंद्र होगा। बहुत सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जीवंत और सशक्त होगी, जहां ग्रामीण जीवन स्तर शहरी क्षेत्रों के बराबर होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की औसत आय निश्चित रूप से देश की प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष होगी। विकसित भारत में अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्राचीन संस्कृति और धरोहर में गहराई से निहित होगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रशंसित सभ्यता के रूप में जाना जाएगा। एक पर्यावरण सचेत समुदाय होगा, समृद्ध पारिवारिक तंत्र होगा, समाज पूर्ण रूप से अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो जाएगा, जहां नागरिक गरिमामय सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे और उनके पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र होगा, जिसमें संवेदनशील पुलिसिंग और न्याय प्रणाली सक्षम होगी। तो निश्चित रूप से ये हमने आपको एक विकसित भारत के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया कि आखिर में विकसित भारत है क्या, और विकसित भारत की में हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो क्या है, और हमारी सरकार को और हम सभी का एक दायित्व क्या है। इस बातों पर हमने आपसे चर्चा की। निश्चित रूप से आप इस लेक्चर को देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको विकसित भारत के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।